वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। चाणक्य की वीडियो आज हम देखने वाले हैं और चाणक्य डायलॉग हिंदी मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है, जिसमें वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिकॉर्ड्स एक्सीलेंट ग्रोथ इन डंकी पॉपुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो के टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि क्या बता रहे हैं इसमें। सो देखते हैं कि क्या न्यू अपडेट लेकर आए हैं मेजर गौरव आर्या जी। वैसे भी आई एम फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या जी, बिकॉज बातें जो बोलते हैं वो एकदम खड़ी बोलते हैं और अब तो उनको हर कोई चाहने लग गया है, ये बात तो सच है। और उनकी वीडियोस मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज से लोग देखते हैं और उनको उनकी बातों से एग्री भी करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। गधों के पीछे भागो। ये फाइल यहां से यहां इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये दो बंदे साइन करेंगे। हम सीधा साधा उनको ये ना बता दें हमारे पास है नहीं, हम लाए नहीं कभी यार। आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो। पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं, ठीक है। 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है, ठीक है। इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के एसईजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहां तो गधे ही गधे, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए। अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल इनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इनकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो,
हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब, तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई, गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में, और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। शहबाज शरीफ उसके इंसेंटिव्स दे रही है और बोल रही है चलो सब लोग गधे पैदा करो। तो सब लोग गधे, जिसको कह रहे हैं एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान में लगे। आई विश द पाकिस्तानीज ऑल द वेरी बेस्ट। भाई भगवान करे जल्दी से तुम इस डेट ट्रैप से निकलो, जो तुम इसमें फंसे हो ना, ये इन सब से निकलो यार, और आगे बढ़ो और गधे पैदा करो और बेचो चाइना को। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेरे पास खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं वापस पाकिस्तान पे आऊँगा, आप उदास मत होइए, पाकिस्तान की क्लास लगेगी, डोंट वरी। मैं पहले ज़रा ट्रंप की एक बात कर दूं। ट्रंप की इंडाइटमेंट हो रही है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को फेडरल, मतलब जिसको कहते हैं फेडरल चार्जेस, उसके ऊपर ला रखे हैं। और इसका मतलब क्या है, 49 पेजेस, 49 पन्नों की इंडाइटमेंट है। ट्रंप ने क्या करा है, ट्रंप बड़बोला तो है, ट्रंप ने क्या करा कि जब ये राष्ट्रपति पद से हटा ना, तो दोस्तों ट्रंप ने फाइलें ले गए अपने घर, टॉप सीक्रेट फाइल्स। सोचिए जरा आप, ये कितनी खतरनाक चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ जो ट्रंप ने करी, जो उसके चार्जेस अभी उसके ऊपर लगाए गए, प्रूव होंगे नहीं होंगे बात की बात है, लेकिन इंडाइट उसको कर दिया, क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर, यानी कि दे हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ट्रंप ने ना लिया। और ट्रंप ने करा क्या, देखिए ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट फाइल्स, जो कि जिसके बारे में अगर आप ओबामा जैसा कोई प्रेसिडेंट हो, कोई और प्रेसिडेंट हो, दे विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट टेकिंग द फाइल्स, दे विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, वो बात ही नहीं करेंगे, कहने हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है। और होना भी ऐसा चाहिए। ये भाई अपने घर ले गया, शो ऑफ है ना, बहुत बड़ा है ट्रंप ने 2-3 काम अच्छे भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है। इन द पास्ट आई हैव प्रेज्ड ट्रंप फॉर 1 or 2 थिंग्स दैट ही डिड। देखो कोई आदमी प्योर ब्लैक या प्योर वाइट तो होता नहीं है दोस्तों, सब आदमी में शेड्स होते हैं, पर ट्रंप का ये वाला जो शेड है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ भाई ने करा क्या है। बड़ा लंबा हाथ मारा है ट्रंप ने। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाइल ले गए भाई साहब घर। सोचो, डिफेंस एंड वेपन कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की वेपन्स हैं, जो उनके पास हथियार हैं, उसकी कैपेबिलिटी, अच्छा मतलब खुद से ही लोग गैस हथियारों कर की रहे होते हैं, कैपेबिलिटी कभी बताई नहीं जाती। हमारा मीडिया कहता रहता है अग्नि 5 थोड़ा 5000 का रेंज है, ये विकीपीडिया में लगा है 5000 सबका, और विकीपीडिया से पढ़ के लोग अग्नि 5 का रेंज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ किसी को नहीं पता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अग्नि 5 की टेस्टिंग होती रहती है। ये जो मीडिया वाले आपको बताते हैं ना 5000 से लेकर, इनको पता ही नहीं है। ये किसी बच्चे को बोला होगा कि जाके देखना बेटा क्या है उसका रेंज, उसने चेप दिया वहाँ पे, आपको सुना दिया कि 5000 से लेकर 8000 का। अग्नि 5 का रेंज मैं बता रहा हूँ डिक्लेयर ही नहीं करा इंडिया में, और अमेरिका के पास तो ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार है भाई साहब, पूरे उनके डिटेल्स घर ले गए, ठीक है। और साथ में ले गए फॉरेन कंट्रीज जो इनके दोस्त थे या दुश्मन थे, रूस का, चाइना का, इजराइल का, पता नहीं इंडिया के भी होंगे उसमें, कुछ नहीं पता किसके थे, सब के ले गए ये अपने घर में। अच्छा, तीसरी चीज़, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज टू मिलिट्री अटैक, यानी कि अगर अमेरिका पे हमला होता है, अमेरिका के किसी दोस्त मुल्क पे, इजराइल हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, किसी भी दोस्त मुल्क के हमला होता है तो उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। अमेरिका, क्योंकि खुद की भी कमज़ोरियों की टेस्टिंग होती है भाई फौज में, अमेरिका ने जो अपनी टेस्टिंग और अपने दोस्तों की टेस्टिंग करी थी कि हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं जिनको हम और मजबूत करें और पुख्ता पक्का करें, वो फाइल भी ले लिया भाई। चौथी चीज़, प्लान फॉर रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन अटैक। अगर कोई बाहरी ताकत अमेरिका पर अटैक करती है तो अमेरिका किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करेगा, पूरे के पूरे प्लान उठा के भैया अपनी बगल में दबाए और ले गए अपने घर। जब ये प्रेसिडेंटशिप से हटे, जब ये चुनाव हारे, तब ये अपने साथ ले गए। अच्छा, 300 फाइल्स लगभग ये अपने साथ ले गए। मार अ लागो, ये ओशन फ्रंट होम इन पाम बीच, यहाँ पे ले गए। अच्छा, ऑथराइज्ड लोकेशंस होती हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो भी अमेरिका में और ख़ासतौर से इवन इन इंडिया जो फाइल्स होती हैं, जैसे टॉप सीक्रेट फाइल्स होती हैं, बहुत खुफिया फाइल्स होती हैं, आइज ओनली, टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, ये फाइल्स आप हर जगह नहीं रख सकते।
कि जी मैं घर गया था, मैंने अपने बाथरूम में अपने किचन में रख दी, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी लोकेशंस तो होती फिर तो ले जाना तो इस बनता प्रकार ही से था। जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा ये होगा, बड़ी ये चालाकी 2 करी बंदे है साइन इसने। करेंगे, इनकी निगरानी में फाइल जाएगी, 4 लोग इसके साथ चलेंगे, फाइल को ऐसी गाड़ी में रखा जाएगा, उस गाड़ी के इस तरीके से उसके यू नो मॉडिफिकेशंस या इस प्रकार के उसके स्पेसिफिकेशंस होंगे गाड़ी के, उसका प्रोटेक्शन क्या होगा, वो कहाँ से कहाँ, मतलब एक टॉप सीक्रेट फाइल्स की मूवमेंट का एक पूरी पॉलिसी होती है जिसको बड़ा लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करा जाता है। इस भाई ने दबाई फाइल अपने बगल में और काट लिया। था तो नहीं प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट हो चुका था, व्हाइट हाउस से जा रहा था, जो बाइडेन को आना था, ये जाते जाते उनके पास तो है ही नहीं। चंपत कर दी इसने। अच्छा जी, ये मार आ लागो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, क्योंकि मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ये वहां पे ले गया फाइल्स, और वो ऐसी जगह थी जहां पे पार्टीज करता था, और वहां पे लिखा है 10s of thousands, यानी दसियों हजारों लोग वहां पे साल भर में आते थे पार्टीज के लिए। और ट्रंप क्यों ले गया? ठीक है, ट्रंप ने बोला कि भाई मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूं, ठीक है, मैं इन फाइल्स को अपने साथ ले जा रहा हूं, और किसी ने उसको, क्योंकि प्रेसिडेंट था वो। अच्छा, जब FBI ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसके ऊपर इंक्वायरी करी, तो ट्रंप ने बोला कि भैया इसको, फाइल को छुपा दो या इनको बर्बाद कर दो, राइट? या फिर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको बोला हमारे पास तो है ही नहीं। ये अपने वकील को इसने बोला, ये झूठ बोलने के लिए। ट्रंप ने ये भी पूछा, वोंट इट बी बेटर इफ वी जस्ट टोल्ड देम वी डोंट हैव एनीथिंग हियर? हम सीधा साधा उनको ये ना बता दें हमारे पास है ही नहीं, हम लाए नहीं कभी। यार, आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा कोई पावरफुल आदमी नहीं है इस दुनिया में, कोई ताकतवर आदमी नहीं है। वो बंदा ऐसे यार छिछोरी हरकत कर गया है। अच्छा जी, ये क्या कर रहा था कि एक जो सीक्रेट अटैक प्लान था ना अमेरिका का किसी और दुश्मन देश को अटैक करने का, क्योंकि ऐसे प्लान्स बनते रहते हैं। आई एम श्योर इंडिया के पास भी होंगे, आई एम श्योर चाइना के पास भी होंगे, पाकिस्तान तो प्लान करता ही नहीं, खैर, और बाकी और मुल्कों के पास भी होंगे, लेकिन अमेरिका के पास तो जाहिर सी बात थे। ये वहां पे लोगों को शो ऑफ कर रहा था कि देखो मेरे पास ये देखो अटैक प्लान। जस्ट इमेजिन पार्टी में जहां पे सिविलियंस आए थे, जहां पे सिविलियंस क्या मतलब, जो इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड, इवन इफ यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, ठीक है, सेक्रेटरी, कोई एनर्जी सेक्रेटरी है यूएस में, एनर्जी का मिनिस्टर है यूएस में, उसको डिफेंस के प्लान्स नहीं देखने उसको अलाउड है, ही कैन नॉट सी देम। वो कोई भी होगा। और सेक्रेटरी जब हम बात करते हैं अमेरिका में, दे आर द मिनिस्टर, जैसे हमारे कैबिनेट में, वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी जो है, यहां पे उनका काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, जो सेंटर के होते हैं। और वहां पे मैं ये सोच रहा हूं कि उनको भी अलाउड नहीं है ये सब प्लान्स देखना। उनकी फौज में कई लोग हैं जिनको ये प्लान्स अलाउड नहीं है, जब तक कोई बिल्कुल टॉप में ना हो। दीज प्लान्स आर, दोस्तों, जिसको कहते हैं ना आइज ओनली, जिसको जरूरत है वही देखेगा। फालतू का आदमी कितना भी सीनियर हो, कितना भी सीनियर हो, ही इज नॉट अलाउड टू सी। वो अलाउड ही नहीं है ये देखना। इस भाई ने सिर्फ देखे नहीं, देखा तो क्या प्रेसिडेंट था ये भाई लेकर आया अपने साथ, ठीक है, ये ले गया। और जहां पे पार्टी थी वहां पे और बिजनेसमैन, इसके दोस्त, गोल्फिंग पार्टनर्स, और आहू शराब चल रही है, और खाने पीने चल रहे हैं, और म्यूजिक चल रहा है, और सबको दिखा रहा है देखो ये अटैक प्लान है मेरा, और ये देखो यार ये मेरे पास ही है। और कह रहा वाह 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 भाईजान वाह, क्या बात है, क्या बात। यू नो, जैसे कि शो ऑफ करते हैं ना, पर जस्ट इमेजिन किन चीजों के साथ उसने शो ऑफ करा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि उन बेवकूफों ने देखा था ना, अब ये उनको भी उठाएगी कि अच्छा तुमने देखा था, आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ। तो ये चीज है, दिस इज वेरी डेंजरस यार। ये पता नहीं ट्रंप ने ऐसा क्यों करा, उसके दिमाग में कोई उसका स्क्रू ढीला था, उसने व्हाई डिड ही डू दैट। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। लोगों की जानें चली जाती हैं इसमें, इस आदमी ने ये काम करा है। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, भारत से खबर है कि 5,551 करोड़ का नोटिस चला गया है शाओमी के पास। आपको पता है शाओमी फोन बनाता है, चाइनीज कंपनी है। अच्छा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे इट हैज इशूड शो कॉज नोटिस टू Xiaomi Technology India Private Limited, the Indian arm of the Chinese mobile phone manufacturer Xiaomi, as well as to 2 senior executives and 3 foreign banks over alleged foreign exchange law violations exceeding 5,551 CR. तो भाई साहब ऐसा है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर बी राव, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिटी बैंक, HDFC बैंक एंड डॉयचे बैंक AG, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत इन पे ईडी ने केस चलाए हैं, राइट। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ धांधली करी है और फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है उसको वायलेट करा है। शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, फेमा का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और इसमें जो पेनल्टी है वो हो सकती है इसका तिगुना अमाउंट, यानी कि 5,000
ये कह रहे हैं ना 5,551 इंटू 3, इसका 3 गुना, ठीक है, करीब 16,500 कितने 17,000 करोड़ पता नहीं कितने, उतना हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट $2 बिलियन, $2 अरब के आसपास का फाइन लग सकता है अगर ये प्रूव हो गया तो। अभी तो इन्होंने केस कराया उनके ऊपर, ईडी के ऊपर। द ईडी स्टेटेड, ईडी का यह बयान है कि अंडर द कवर ऑफ वेरियस अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फसाड created amongst group entities, the company remitted this amount in the guise of royalty abroad, which constitutes a violation of section 4 of the FEMA. अच्छा, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ग्रुप कंपनीज बनाई, एक कंपनी की दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी, वहां से इन्होंने फंड ट्रांसफर करके छूमंतर कर दिया बाहर, और ये फेमा का सेक्शन 4 का वायलेशन है, ठीक है जी। तो ये शाओमी, अब ये मुझे नहीं पता ये शाओमी वाला जो मामला है ना, ये क्या है, इसमें कितनी बात है, क्योंकि शाओमी आज से नहीं कर रहा, ये बात मैं पहले भी एक बार सुन चुका हूं, अखबार में ही आया था, न्यूज़ में आया था, मेरा कोई सोर्स नहीं है, पर मैंने सुना था कि ये रेडमी ऐसी कुछ चाइनीज़ कंपनी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सॉरी अगर मैं आपको गलत बात बता रहा हूं, पर मुझे याद नहीं, लेकिन डेफिनेटली चाइनीज़ कंपनी थी, जिसका 3-4-5-6 महीने पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने कुछ धांधली करी थी, और अब ये कंपनी पकड़ी गई है। तो क्या इस कंपनी ने चोरी करी है और इंडिया को पहले पता था, और इंडिया ने बोला चुप करके बैठते हैं, जब मौका आएगा तब चौका मारेंगे? मैं सोच रहा हूं, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। कुछ लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हमें इस एजेंसी वाले ने पता है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। मैं तो आपसे मीडिया की न्यूज़ डिस्कस करता हूँ, मेरे पास कोई भी सीक्रेट जानकारी है नहीं, 1 रुपए की सीक्रेट जानकारी मेजर गौरव के पास नहीं है, तो मीडिया की रिपोर्ट्स पे अपना आपको एनालिसिस देता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, ये मेरे दिमाग की उपज है, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया ने बोला है कि इनको चाबी लगाओ चाइना को, चाइना बहुत उछल रहा है, चाबी लगाओ, चाइना की एक कंपनी बंद होगी, चाइना की कंपनी परेशान होगी और दूसरी कंपनी यहां पे आएंगी, तो ये क्या ये हो सकता है? क्या फिर देखिए, केस जेन्युइन है, इतना मैं आपको बता दूं, मैं केस की जेन्युइननेस पर बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि केस गलत केस उनके ऊपर डाल दिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, केस सही है, मैं केस की टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूं। केस तो सही है, चीनी तो चोर होते ही उन्होंने करी होगी पक्का चोरी 100%, आई एम नॉट डाउटिंग द केस एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग केस की टाइमिंग, इस केस का इंटेंशन क्या है, क्या चीन को चाबी देने का है? अगर चाबी देने का इंटेंशन है तो ईडी, आई कांग्रेचुलेट यू, वेल डन, मैं तो कह रहा हूं दोनों हाथ से इनको चाबी दो चीन को, और भगाओ ये सारी चाइनीज कंपनीज जो भी इंडिया में फोन वोन बनाती हैं, दिवाली की लड़ियां बनाती हैं, सबको भगाओ यहां से, दे आर अनवांटेड पीपल, सबको भगाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक और खबर है कि आईसीसी टू शिफ्ट 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू डिफरेंट वेन्यूज। अच्छा, ये और खबर है, पाकिस्तान में इसका काफी, जिसको कहते हैं कि ये क्रिक टुडे की न्यूज है, और पाकिस्तान में काफी इसके ऊपर अभी हलचल हो रही है, बातचीत होना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, बजट की उनको मार पड़ी ना पाकिस्तानियों को, तो इसलिए हल्का सा उनको लगा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा बजट के ऊपर रो लें, फिर क्रिकेट के ऊपर कल रो लेंगे। तो आज का रोने का शेड्यूल फिक्स है उनका, आज बजट पर रो रहे हैं पाकिस्तानी, कल क्रिकेट पर रोएंगे। लेकिन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लाइकली टू मूव आउट द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू द वेस्ट इंडीज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस क्यों ले जा रहे हैं भाई? यूएस कौन सा खेलता है क्रिकेट? हाँ खेलता है, वैसे ज्यादा नहीं। The apex body of international cricket will likely take this step after giving hosting rights of 2024 to England from the USA and West Indies. England, the host nation of the 2030 T20 World Cup, along with Scotland and Ireland, will host the 2024 T20 World Cup. The venues in USA are not ready and ICC doesn't want to take any risk for their flagship event. Also, they are ready to compensate Pakistan monetarily for the loss. Shifting the Champions Trophy to West Indies and the USA would pose less risk of financial losses to the ICC as it is not the biggest टूर्नामेंट। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का लब्बो लुबा भी है कि पाकिस्तान से हटाई जा रही है, और बोला जा रहा है कि इसको वेस्ट इंडीज या यूएसए में इसको शिफ्ट करेंगे। पहले सोच रहे थे कि जल्दी कर दें शिफ्ट 24 में, फिर बोला नहीं 25 में इसको शिफ्ट करेंगे और 24 में इसको इंग्लैंड को दे देंगे, ऐसी कुछ है इनका हौच पौच। एंड नाउ पाकिस्तान के हाथ से ट्रॉफी निकल गई है, निकलने जा रही है रादर, और इनका एक कहने का ये मतलब है कि साहब पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पैसे देने होंगे 10-50 रुपए, हम इनको देके निपटा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इन दी एंड पैसे से मतलब है, और पाकिस्तान को अगर डॉलर मिल जाए तो वाजी वाह, फिर इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान विल गो अहेड एंड एक्सेप्ट द मनी। मुझे ऐसा लगता है इनके टेलीविजन पे इनके जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं चू 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 करेंगे, नजम सेठी साहब पुम 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 करेंगे, और कोई खो 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 करेंगे, लेकिन एंड में कुछ होने जाने का है नहीं कक। बात यही होगी कि क्रिकेट विल मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। अब ये बोलेंगे जी ये इंडिया की साजिश है, पक्का देख लेना,
ये इंडिया की साजिश है, क्योंकि इंडिया ने पूरे दुनिया में साजिश कर रखी है और इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें करता है। ये होगा, वॉच आउट फॉर दिस इज गोइंग टू हैपन दोस्तों, ठीक है ना। और आखिरी चीज है जो आज की है, वो बजट है पाकिस्तान का दोस्तों। तड़कता भड़कता झंझनाता हुआ बजट पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का बजट ऐसा खतरनाक है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का 51 अरब डॉलर का बजट है, 51 अरब डॉलर। कॉन्फिडेंस देखिए, जिस मुल्क को 1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के पैर छूने हैं, उसने 51 अरब डॉलर का बजट बनाया है। अच्छा, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, आई एम जस्ट ट्रोलिंग में, ओके। 51 अरब डॉलर का बजट है, जिसमें से कि आधा 25 अरब डॉलर से ज्यादा उनको जो पहले पैसे लिए थे उसकी डेट सर्विसिंग में ये चला जाएगा। पाकिस्तान's economy has been stricken by balance of payment crisis that it attempts to service crippling external debt while months of political chaos have scared off potential foreign investment। ओ दादा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो पहले भी नहीं थी पाकिस्तान में, कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्रेजेंटिंग द बजट टू द नेशनल असेंबली ऑन फ्राइडे, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार इंसिस्टेड दैट टारगेट्स हैड बीन प्रूडेंट। जो उन्होंने टारगेट दिए हैं, मैं इतना टैक्स कलेक्ट कर दूंगा, इतना एक्सपोर्ट, इतना इंपोर्ट, ये सब ये बिल्कुल सोच समझ के करे हैं। There are general elections in the country soon, but despite that, the next fiscal year budget is prepared as a responsible budget instead of an election budget। तो हमने इलेक्शन बजट, इशाक डार का कहना है, हमने इलेक्शन का बजट नहीं, जिसमें फ्रीबीज होते हैं ना, तुम ये रेवड़ियां ले लो, ये रेवड़ियां ले लो, ये सब हमने नहीं दिए। हमने एक बड़ा जिम्मेदारी वाला बजट बनाया, ऐसा इशाक डार का कहना है, ठीक है भाई। और फिर उन्होंने एक फिर स्पिन करी बॉल को और बोला कि आवर प्रीसीडिंग गवर्नमेंट हैज बैटर्ड द इकोनॉमी। इमरान खान ने बैंड बजा दिया था हमारी इकोनॉमी का, XYZ, ये सब इन्होंने 4 बातें दोस्तों कर दी हैं। तो ये थी आज की ताजा खबर दोस्तों। और अब मैं कश्मीर से वापस आ गया हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से अपने सवाल पूछिए। मैं कल फिर आऊंगा और फिर आपके सवालों का पूरा पुख्ता जवाब दूंगा, तगड़ा जवाब दूंगा। आप पूछिए सवाल हिंदी में भी, और जो लोग आपके इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में भी जवाब भेजिए, मैं जरूर इंग्लिश का भी करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, और इसमें आपने देखा कि मेजर गौरव आर्य जी कह रहे हैं कि गधों की तादाद बढ़ गई है, और तो और साथ में जो है वो अब चाइना जो है वो गधे मांग रहा है। तो भाई चाइना को पता नहीं शौक कैसे हैं, इतने गंदे दांतों वाले जो गधे हैं उनको खाने का शौक, मतलब कैसे खा लेते हैं, ठीक है। मैंने आज तक ऐसे जानवर, कोई इतना गंदा जानवर नहीं देखा जितना कि गधा जानवर जो है इतना गंदा होता है। इवन तो उसको देख के अजीब सा फील हो रहा है, बट आई डोंट नो कि लोग उसको कैसे खा रहे हैं। ये इवन तो चाइनीज तो कुछ छोड़ते ही नहीं है ना, इनका तो दिल ही नहीं करता कुछ छोड़ने का। मतलब कि ये लोग गधे भी खा लेते हैं, कुत्ते भी खा लेते हैं, सांप भी खा लेते हैं, बिच्छू भी खा लेते हैं, यार हर चीज खा लेते हैं। इन लोगों को तो पता नहीं हजम कैसे हो जाता है। मतलब हम लोग तो सोच कर हैरान है, ठीक है, आप कोई चीज खाने लायक है आप खाएं जो पूरी दुनिया खाती है, लेकिन आप तो वो चीजें खा रहे हो जो पूरी दुनिया क्या, सिर्फ आप वाहिद कंट्री होगी जो ये खाते होंगे ऐसी चीजें भी। लेकिन खैर, गधों की तादाद बढ़ गई है, पंजाब में बहुत ज्यादा गधे की तादाद है, लेकिन पाकिस्तान में, सिंध में नहीं है इतनी तादाद जितनी पंजाब साइड पे देखी हमने गधे। और गधों से ना लाइफ, मतलब कि लोग जो है वो गरीब लोग ज्यादातर गधे रखते हैं, क्योंकि उनकी कारोबार होता है ना खेती बाड़ी, और लेकर आना, चीजें लेकर जाना, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो नो डाउट गधों की तादाद तो बढ़ गई है, लेकिन फिर वो अब समझ वाकई में नहीं आता। मेजर साहब कह रहे हैं ना कि समझ नहीं आता कि गधे पाकिस्तान में गधे कौन है और इंसान कौन है, तो वाकई में ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन खैर अब ये जॉब अच्छा था, लेकिन पता तो चल ही जाता है। वेल यहाँ पर जो ये ट्रम्प वाली बात बताई है इन्होंने कि वो फाइल सारी उठाकर ले गए, तो भाई बड़ी हैरानगी की बात है कि आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद इस तरह की कोई हरकत कर रहे हो। ठीक है, आप हार गए हो जो भी है, लेकिन इस तरह से करना समझ नहीं आता। मतलब कि उनके माइंड में कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा चल ही रहा होगा, तभी उन्होंने सारी फाइल्स उठाकर ले गए। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो कैसे कोई छोड़कर जा सकता, मतलब कि साथ में अपने घर लेकर जा सकता है।
तो इसमें भी कुछ मुझे फिशी सा लग रहा है, तो यकीनन जो है इस पर भी काफ़ी बड़ी अब मामला गड़बड़ होने वाले हैं। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का बजट आ गया। तो भाई पाकिस्तान का बजट आया है, मैं अभी कल ही सुन रही थी बजट आया और लोगों की सैलरीज बहुत इंक्रीज की हैं ये वो। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि यार पाकिस्तान में तो इतने पैसे हैं नहीं, तो फिर ये इतना बड़ा बजट इन्होंने बना कैसे दिया। और तो और फिर जो है वो सैलरीज लोगों की इंक्रीज कर रहे हैं। आप लोगों की सैलरी इंक्रीज करने से बेहतर ये है कि कंट्री की सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें लोगों को खुद वो इतना अर्न कर सकें कि आपको सैलरी ना रखनी पड़े। गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन लोगों ने जो सैलरीज इंक्रीज की है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि देखो, ये अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, उनको इतना नहलाते हैं पैसों में और उनका अच्छा खासा सिस्टम बना देते हैं, उनको छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं, हर चीज़। लेकिन जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं उनका क्या, उन लोगों को तो कोई फायदा नहीं इस बजट से। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिससे आपके गवर्नमेंट के लोग भी फायदा उठाएं और नॉर्मल लोग भी उठाएं जो दूसरे प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। और तो और साथ में जो है ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बिजनेस तो है नहीं, तो बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि बिजनेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि Xiaomi की जो बात कर रहे हैं ना, ये तो रेडमी नहीं, वो Xiaomi है मेरे ख्याल से। क्योंकि हाँ, कुछ मंथ पहले की बात है कि उन्होंने जो है वो इलीगल तरीके से टैक्स बचाने के लिए जो है ना भारत से पैसा लेकर दूसरी कंट्री में ले जाते थे, और मतलब कि चाइना भिजवाते थे। जब मतलब कि भारत की जो इंटेलिजेंस है उनको पता चल गया, तो उन्होंने इनके ऊपर भारी जुर्माना भी किया और इनको कहा कि भाई यहाँ से खल्ली वल्ली हो जाओ। तो खैर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी थी, ये बात तो मुझे भी याद है। तो भाई जितना भी ये लोग होशियारी कर लें ना चाइना वाले, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आई डोंट थिंक कि वो भारत की इंटेलिजेंस से छुप सकते हैं। क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ही चालाक है। वो समझती है कि किसको किस तरह से टैकल करना है। वेल ओवरऑल जो है वो, अब जाहिर सी बात है, चाइना को वैसे भी किक आउट कर ही देना चाहिए। क्योंकि चाइना को किक आउट करेंगे तो मेड इन इंडिया जो है वो ज़्यादा भारत में जो है वो फोकस कर पाएगी, और बल्कि भारत की चीज़ें भारत में ही सेल होंगी। वैसे भारतीय लोग भी बहुत ज़्यादा होशियार हो ही गए हैं, उनको भी पता है कि किस टाइम पर क्या चीज़ से हमें बाई करनी है और अपनी कंट्री को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाना है। ना कि हम लोग जिस तरह से ब्रांड कर रहे होते हैं ना, ब्रांड तो ब्रांड जो खरीदते हैं ना, फिर इसी वजह से हमारी कंट्रीज जो है ना वो डाउन टू डाउन जा रही है। ये आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।